देखो, अब हम बात करते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। जैसे मान लो स्वरों के कितने भेद हैं और एक स्वर के कितने भेद हैं, और बात करते हैं व्यंजनों में भी, यानी कि व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो ये यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यानी कि एक सूत्र रह जाता है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है ये। इसमें क्या करता है कि जो समान जो सवर्ण जो यानी कि आ जाता है, जैसे मान लो ए आ, आपस में यानी कि जब मिलने पर क्या हो जाता है, सवर्ण हो जाता है। जैसे कंठ है कंठ, तो आपस में सवर्ण हो गया। विव्रत विव्रत, ये आपस में क्या हो गया, सवर्ण हो गया। तो ये आपको बताना एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए लगता था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इसका सूत्र को यानी कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो वह है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्ण वर्णम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्णों के भेद, कि वर्णों के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो स्वरों के कितने कौन कौन से यानी कि भेद होते हैं। जैसे देखो, ह्रस्व 6 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व वर्ण 6 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व 6 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ भी 6 प्रकार का होता है, और एक प्लुप्त भी 6 प्रकार का होता है। इस प्रकार से यानी कि स्वरों की जो भेदों के बारे में बात करते हैं, तो 18 इसके कुल भेद हो जाते हैं। जैसे आप देखो, ए है, ए का ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, और प्लुप्त भी होता है। ए का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त तीनों होते हैं। इसी कंडीशन में ह्रस्व का 6, दीर्घ का 6 और प्लुप्त का 6, तो 6 6 12 और 12 और 6 18। तो ए का कितने भेद हैं, तो ए के हैं 18 भेद। ये आपको इंपोर्टेंट यानी कि हो जाता है। ई ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये भी 3 प्रकार से है। तो इसकी यानी कि कुल जो यानी कि भेद वर्ण हो जाते हैं, वह हो जाते हैं 18। उ के बारे में बात करते हैं, तो उ दीर्घ, सॉरी लघु और दीर्घ और एक प्लुप्त 3 प्रकार से हो जाता है। तो इसके जो यानी कुल वर्ण हो जाते हैं, वह हो जाते हैं 18। तो ए के 18, ई के 18, ओ के 18, इस प्रकार से यानी कि ये हो गए। अब देखो, री है, री ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये भी तीनों प्रकार से होता है। तो इसका जो वर्णों के जो भेद हो गए, वह हो गए 18 है। ठीक है, लृ है, लृ के अंदर बात करते हैं, तो लृ में ह्रस्व भी है और प्लुप्त भी है, लेकिन इसमें दीर्घ का अभाव है, यानी कि दीर्घ वर्ण नहीं होता। इसीलिए हम एक दीर्घ के चक्कर में से 6 माइनस कर देंगे, तो 18 में से 6 गए, तो इसमें 2 ही हैं, तो यानी कि वह हो जाएंगे 12। तो लृ में कितने वर्ण, कितने भेद होते हैं, लृ के 12 होते हैं। री और लृ दोनों मिलकर यानी कि 30 वर्णों 30 जो वर्ण है वह बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए आई ओ औ। ए और आई है, ओ और औ है। इसमें इन दोनों में ही क्या है, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और यानी कि प्लुप्त दोनों मिलेंगे, लेकिन ह्रस्व नहीं मिलेगा। ह्रस्व का यहाँ पे अभाव हो जाता है। इस प्रकार से ए के 12, आई के 12, ओ के 12 और औ के 12, चारों के 12 भेद हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखो व्यंजनों में य, व और ल, य व ल, अनुनास, अ न, नुनासिक और अनुनासिक, देखो दोनों में अलग अलग अंतर है। अ न, नुनासिक और अनुनासिक, दो दो भेद होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं, जैसे देखो, जैसे मान लो ये है, ये में हलंतम य और चंद्रबिंदु वाला य, ठीक है, दोनों में से मिलकर यानी कि यह बना होता है। तो इसमें अनुनासिक कौन सा हो गया, जो आधा ये है, अनुनासिक, और अनुनासिक कौन सा हो गया, यह हो गया। अनुनासिक तो कौन सा हो गया, आधा यह, और यंग हो यानी कि क्या हो गया, अनुनासिक। ठीक है, वह में देखो यानी कि आधा वह तो क्या हो गया, अनुनासिक। ठीक है, और जो यानी कि वह है, वह के ऊपर चंद्रबिंदु वाला ये, तो वह ये हो गया अनुनासिक। ठीक है, ल में ल अनुनासिक, अनुनासिक, और जो ल है ये हो जाएगा अनुनासिक। इस प्रकार से यानी कि ये वर्णों के भेद हैं और ये सूत्र है। अब हम विधायक इस संज्ञा वाले सूत्र को अब हम पढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे क्लास में पढ़ते हैं।